गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है रसिया और यूक्रेन की क्राइसिस के बारे में। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है नाटो, जिसे बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसे बनाया गया था 1949 में। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी है उसके बारे में है। क्रिप्टो करेंसी है उसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये इन्वेंट की गई थी सतोशी नाकामोटा के द्वारा इन 2008। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग जो कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, उसका नाम है BN कृष्णा कमेटी। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बुक का इसमें मेंशन किया गया है जो कि है इंडियन इकोनॉमी ग्रेटेस्ट क्राइसिस इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस एंड द रोड अहेड, जो कि लिखी गई है अरुण कुमार के द्वारा। वनडे टाइप एग्जाम्स होते हैं उनमें बुक के बारे में काफी पूछा जाता है, तो ये जो बुक है ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो क्रिप्टो करेंसी और जो सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी है उनमें क्या डिफरेंस है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो डिजिटल करेंसी सेंट्रलाइज्ड होती है, कंपैरिजन करें तो क्रिप्टो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज होती है। जो डिजिटल करेंसी है उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क रहता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ भी लागू नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। जो ट्रांजेक्शन जो डायरेक्टरी है वो सीक्रेट रखी जाती है अगर बात करें डिजिटल करेंसी की, और जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें ये विजुअल रहती है। जो डिजिटल करेंसी है वो इनक्रिप्टेड नहीं होती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी है वो हाईली इनक्रिप्टेड होती है। ये जो डिफरेंस है ये ध्यान रखिएगा। ये वाला एडिटोरियल बात करता है बाई इलेक्शन के बारे में, और जो नेक्स्ट है वो 5G के बारे में बात करता है। तो जो बाई इलेक्शन होते हैं, जो जनरल इलेक्शन होते हैं, उससे पहले अगर इलेक्शन कराए जाते हैं, अगर बात करें जो जनरल इलेक्शन होते हैं उनमें अगर 1 साल से ज़्यादा का टाइम अभी बाकी है तो उसके लिए जो बाई इलेक्शन है वो कराए जाते हैं, जिसमें कि MP या जो MLA है उनकी या तो डेथ हो जाती है, जो क्रिमिनल कन्विक्शन होता है उसके रिगार्डिंग बाई इलेक्शन कराए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। जो बाई इलेक्शन है वो हेल्ड कराए जाते हैं इन ए सिंगल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसी टू फिल ए वैकेंसी अराइजिंग ड्यूरिंग ए गवर्नमेंट टर्म ऑफ ऑफिस। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो बाई इलेक्शन कराए जाते हैं जो RPA का 1951 का जो एक्ट है उसके आधार पर कराए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है श्रीलंका में क्राइसिस के बारे में। जो क्राइसिस है अभी श्रीलंका में वो किस कारण से हुआ है, तो जो फर्स्ट है वो है कि जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो फर्टिलाइजर का उपयोग है वो पूर्णतः बंद कर दिया गया था। जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा बोला गया था कि हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ये जो रीजन है ये भी रिस्पॉन्सिबल है अगर बात करें जो अभी क्राइसिस चल रहा है उसके लिए। इसके अलावा जो टूरिज्म है, जो श्रीलंका की जो GDP 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो टूरिज्म का रहता है। कोविड के कारण जो टूरिज्म है वो काफी इफेक्ट हुआ था, उस कारण भी जो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वीक पड़ गई थी। ये भी एक रीजन है जो अभी इमरजेंसी जो क्राइसिस चल रहा है श्रीलंका में उसके रिगार्डिंग। तो ये ध्यान रखिएगा। ये वाला एडिटोरियल बात करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो इसमें तमिलनाडु के द्वारा बोला गया है कि जो तमिलनाडु है वो अपनी नई स्टेट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाने वाला है। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो इंडिया में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो अभी 2020 में लाई गई थी वो 3rd नंबर की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। उससे पहले 1968 में 1st नंबर की लाई गई थी, और जो 2nd लाई गई थी वो लाई गई थी 1986 में। तो ये ध्यान रखिएगा। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।